नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वेलकम है चौहान ऑनलाइन एकेडमी के अंदर। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, पिछला लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शन को जब हम सीखेंगे, बड़ा आसान सा चैप्टर है ये, लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। तो थोड़ा सा इसको तरीके से हम सीखेंगे। +1 के अंदर भी हमने काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था। तो अभी हम सीधा चलते हैं +2 के टॉपिक के ऊपर। तो फंक्शन के अंदर पहले हम ये जानेंगे, एक होती है हमारे पास डोमेन, और एक होती है कोडोमेन। एक रेंज भी बोलते हैं इस साइड हम। फंक्शन की रेंज क्या है? और अगर मैं नाम बोलूं तो ये होती है प्री इमेज, ये होती है इमेज। और अगर मैं बोलूं इनपुट, ये होती है आउटपुट। ठीक है जी। तो ये नाम हम देते हैं डोमेन, प्री इमेज, इनपुट। उनको हम बोलते हैं कोडमेन, रेंज, इमेज, आउटपुट। ध्यान से इसको देखना, एक बार में ये सारी चीजें ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन है f n to n, ठीक है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो नेचुरल नंबर है, प्री इमेज भी नेचुरल नंबर में से होगी, इनपुट भी नेचुरल नंबर में से। इसको हम, ये सारी चीजें, चाहे वो आपकी डोमेन है, चाहे वो प्री इमेज है, चाहे वो इनपुट है, वो बिलोंग किससे करेगी? नेचुरल नंबर से। ऐसे ही कोडमेन जो है वो किससे बिलोंग करेगी? यहां नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर से, रेंज भी इसी से, इमेज भी इसी से, और आउटपुट भी इसी से बिलोंग करेगी। ठीक है, ये नाम हो सकते हैं। अभी मैं यहां एक फंक्शन लिख रहा हूं, f(x) इज इक्वल टू, लीनियर फंक्शन लिख रहा हूं मैं कोई, 2x, ये लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर ये जो x की वैल्यू पुट होएगी, ये x किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से, n to n। यहाँ कई बार a to b भी होता है फंक्शन, तो सेट a और सेट b, यहाँ पे सेट a और b का काम नेचुरल नंबर ही कर रहे हैं। तो ये जो x जो हम वैल्यू पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? इसी का नाम डोमेन भी हो सकता है, इसी का नाम प्री इमेज भी हो सकता है, और इसी का नाम इनपुट भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जब ये वैल्यू पुट की यहां, सपोज करो मैंने नेचुरल नंबर में से x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये जो आंसर आया यहाँ 2 इंटू 1 2, ये जो 2x पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? कोडमेन, रेंज, इमेज या आउटपुट। 1 पुट किया फंक्शन के अंदर, आंसर क्या है? 2। तो इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है। प्री इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है। डोमेन 1 है, और रेंज जो है वो 2 है। कोडोमेन भी 2 से बिलोंग करेगा।
तो ये समझ आया हमें कि फंक्शन के अंदर कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम डोमेन, प्री इमेज या इनपुट बोलते हैं। जो आंसर आता है वो हमारा, ये जो n है ये पूरे का पूरा कोड मेन कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा? कोड मेन कहलाएगा। जैसे कि मैं एक फंक्शन और लिखता हूं यहाँ, f जो है ये कोई सेट है 1 2 3 और ए सेट A2, मान लो ये सेट A है और सेट B है 2 4 5 6 ले लेता हूँ, चलो ये सेट B है। अब अगर ये फंक्शन दे रखा है, डिफाइन है ये फंक्शन A to B, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ f वो क्या होगी? 1 2 3 होगी। वो डोमेन जो है वो 1 2 3 होगी। और इसको, ये जो सारी वैल्यू है 2 4 5 6 पूरे का पूरा सेट B, तो डोमेन आप ये कह सकते हो सेट A होगा, सेट A होगा। और ये इन सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा फंक्शन 1 2 3 के लिए। यहां कोई वैल्यू कभी बच नहीं सकती जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वो फिर फंक्शन ही नहीं होगा। सेट A में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए वो फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। और कोडमेन, कोडमेन ऑफ f वो पूरे का पूरा सेट B होगा। इसको हम कोडमेन बोलेंगे। अब मान लो यही फंक्शन दे रखा है हमें, f(x) = 2x। अब मैंने ये सेट A लिया 1 2 3, ये सेट A हो गया। सेट B में हमारे पास क्या था? 2 4 5 6, f(x) = 2x है। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 2 आएगा, 2x साफ लिख देता हूँ थोड़ा, 2x। 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 6 आएगा। नंबर 1 तो इन सभी एलिमेंट के लिए फंक्शन डिफाइन है। ये जो सेट B है पूरे का पूरा, ये कोडमेन ऑफ f है। अब अगर रेंज ऑफ f की बात करें, रेंज ऑफ f की बात करें तो वो क्या होगी? रेंज ऑफ f जो आएगी वो आएगी 2 4 6, ये आएगी। 5 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा रेंज से। रेंज सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो जो वैल्यू इनपुट करने पे आउटपुट से बिलोंग करती है। अगर मैं देखूं तो रेंज जो है, ये रेंज, ये सबसेट है किसका? कोडमेन का। तो एक चीज हमने हमेशा ये याद रखनी है कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है। ये बराबर भी हो सकते हैं रेंज और कोडमेन। अगर यहाँ 6 5 ना हो तब आप देखोगे ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब अगर ऐसे होता तो ये आपस में इक्वल हो गए, बट यहाँ 5 है तो कोडमेन के अंदर 5 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? कोडमेन का, कोडमेन का। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई कि रेंज जो होती है वो वैल्यू होती है जो कुछ ना कुछ इनपुट करने पर आती है और वो इस सेट से बिलोंग कर रही होती है बाद वाले में से। और कोडमेन वो सेट पूरे का पूरा हो गया। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 को डोमेन भी है, ये प्री इमेज भी है, इनपुट भी है। ये 3 नाम होंगे इसके। जो ये आंसर आए 2 4 6,
ये कोडमैन से भी बिलोंग करते हैं, रेंज भी है, ये इमेज भी है, ये प्री इमेज है, टू इसकी इमेज है, ये प्री इमेज है, ये टू इसकी इमेज है, ऐसे कह सकते हैं। या मैं यूं भी कह सकता हूं, वन इनपुट है, टू क्या है, आउटपुट है। बड़ा इजी है। तो ये हमें समझ आया कि फंक्शन के अंदर जब ये लिखा होता है तो ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। जो इनपुट करते हैं, आंसर जो आता है वो आउटपुट होती है, और रेंज जो है वो सबसेट होती है किसका, कोडमेन का, प्रॉपर सबसेट होती है। रेंज इक्वल भी हो सकती है कोडमेन के, या फिर रेंज क्या होगी, सबसेट होगी किसका, कोडमेन का। तो यहां तक क्लियर हुआ कि किसको हम इमेज बोलते हैं, किसको प्री इमेज बोलते हैं, डोमेन। तो ये शब्दों से हम परिचित होने चाहिए और अच्छे से हमें इनका पता होना चाहिए। आप सभी बच्चे जब इसको फंक्शन को करो, पहली चीज तो माइंडसेट ये रखना है कि फंक्शन बहुत आसान सा चैप्टर है। अब इसमें बताओ क्या मुश्किल है, सारी चीज क्लियर होगी हमें। अब फंक्शन के टाइप पे हम बात करेंगे, आधे घंटे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा हमें कि फंक्शन के जो टाइप हैं, रेंज, कोडमेन। कई बच्चे इसी में चक्रों में पड़े रहते हैं। इसको सोचो, कॉपी पे बनाओ तसल्ली से और समझो, तो बड़ा आसान है ये सारा। अभी हम बात करते हैं फंक्शन के टाइप। बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। फिर हम बात करेंगे इन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन। इनके और भी नाम है, पहले हमने और नाम पे नहीं जाना, सिर्फ एक बार हम इतना ही सीखेंगे। एक बार में जब हम ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं तो पजल होते हैं, तरीके से थोड़ा थोड़ा लेकिन अच्छे से। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, इन टू फंक्शन कहते हैं, किसको कहते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए। फिलहाल कोई भी पूछे ऑन टू फंक्शन क्या होगा। अब देखो, ऑन टू फंक्शन में जैसे यही फंक्शन लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और एफ हमने ले लिया ए टू बी, कर रहा हूं मैं यहाँ, ए टू बी। एफ फंक्शन जो है वो ए टू बी है, और ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 2 4 6, ठीक है जी। अब यहां मैंने लिया 1 2 3, ये सेट ए है, ये सेट बी है, 4 2 4 6, एफ एक्स है 2x, ठीक है, ए टू बी। अब f को 1 पुट करेंगे, x को, तो आउटपुट 2 आएगी, 2 पुट करेंगे 4 आएगी, 3 पुट करेंगे 6 आएगी। अब यहां पे आप देखोगे जितने भी एलिमेंट हैं ऑन टू के लिए आपने किधर देखना है, देखो इधर तो कभी देखना ही नहीं, क्योंकि इन सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। इधर तो कोई वैल्यू बच ही नहीं सकती कभी। अगर कोई वैल्यू ऐसी बचती है, मैं ये कहूं कि यहाँ पे 4 है और इसकी कोई भी आउटपुट नहीं है, तो भाई ये फंक्शन सेट ए के लिए डिफाइन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन सेट ए के लिए डिफाइन है तो सेट के सभी एलिमेंट को इनपुट हम ले सकते हैं और कोई ना कोई आउटपुट जरूर आएगी उसकी। इधर तो देखना ही नहीं, हमने ऑन टू के लिए कहाँ देखना है, सेट बी में। जैसे ये सेट बी है, क्या देखना है ऑन टू के लिए, क्या सभी इमेज की प्री इमेज है, इधर यहां पे 2 इमेज है, क्या इसकी प्री इमेज है, यस,
1 है, 4 की प्री इमेज है, यस 2 है, 6 की प्री इमेज है, यस 3 है। एक भी एलिमेंट यहां ऐसा नहीं बचता जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं एवरी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B has pre-image, then F is onto। समझ आया? सिंपल। अगर सेट B का हर एक एलिमेंट कोई ना कोई प्री इमेज रखता है तो F क्या होगा? onto होगा। तो onto के लिए हमने सेट B को देखना है कि क्या उसके सभी एलिमेंट की प्री इमेज है। अगर प्री इमेज है तो वो onto है, और किस केस में onto नहीं होगा, जिसको हम कहेंगे इनटू। इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? अब मान लो यही ले लिया ए टू बी, ये वाला एग्जांपल है हमारा। इसमें अगर मैं देखूं तो 1 2 3 2 4 5 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 6 आएगा। ऐसा ही होगा। अब मैंने इनटू देखना है, फिर कहाँ देखना है? सेट बी में। ये सेट ए है, ये सेट बी है। किसके अंदर देखना है? सेट बी में। क्या बी के अंदर आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसकी इधर प्री इमेज नहीं है? 2 की है, यस। 4 की है, यस। 5 की कोई प्री इमेज नहीं है इस साइड। अगर आपको एक भी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इफ एट लिस्ट होता है कम से कम, वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज नो प्री इमेज, then f is an into function। f क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। समझ आई? ऑन टू क्या होगा? जिसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। इनटू फंक्शन कम से कम आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। समझ आ गया? ऑन टू इनटू। अब नेक्स्ट हम समझते हैं 1 1 और मैनी 1। 1 1 और मैनी 1। नाम से क्लियर हो रहा है। 1 1 फंक्शन और दूसरा मैनी 1 फंक्शन। मैनी 1 फंक्शन 1 1, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है। मैनी 1 नाम से क्लियर हो रहा है, एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेटेड हो।
एक इनपुट भरें, एक ही आउटपुट आए। जैसे कि ऐसा फंक्शन था 1 2 3, ये हमारा एग्जाम्पल उसी का था 2 4। अब इसको इस नजरिए से देखें तो 1 एक इनपुट एक आउटपुट, इसकी अलग इसकी अलग, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन। अगर एक इमेज की एक ही परी इमेज है, एक इमेज की एक ही परी इमेज है, तो वो 1 1 फंक्शन होगा। तो क्या डेफिनेशन बनी? इफ एवरी image has only one pre-image, अगर हर एक इमेज की केवल एक ही क्या है? प्री इमेज है, तो वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। अब एक मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 4 3। अब इसमें मान लो फंक्शन मैंने ये ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का फंक्शन ले लिया ये। अब मैं अगर x को 1 पुट करूंगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। x को मैं -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 6 आएगा। अब इसमें देखो क्या हो गया, यहाँ हम कह रहे थे कि ये जो इमेज है इसकी ओनली 1 प्री इमेज है, बट यहाँ आप देख रहे हो एक इमेज आपको ऐसी मिल गई जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो ये मैनी 1 हो गया। मैनी जो है ये 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। 4 प्री इमेज की एक ही इमेज हो सकती है। ठीक है, वो आगे हम एग्जांपल करेंगे, उसमें ये चीजें आएंगी डिटेल में। तो फिलहाल अगर हमारे से कोई मैनी 1 फंक्शन पूछे तो मैनी जो है वो 1 के साथ, मतलब एक से ज्यादा प्री इमेज एक इमेज के साथ हो सकती है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें कि मैनी 1 फंक्शन होता कौन सा है? मैनी 1 फंक्शन होगा इफ एट लीस्ट, कम से कम 1 इमेज, कम से कम कोडमेन के अंदर कम से कम एक इमेज ऐसी जरूर होनी चाहिए। इफ एट लीस्ट 1 इमेज हैज मोर देन 1 प्री इमेज। सिंपल, कि कम से कम एक ऐसी इमेज हो जो एक से ज्यादा, इफ एट लीस्ट 1 इमेज हैज मोर देन 1 प्री इमेज, कम से कम एक ऐसी इमेज जरूर हो जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा? मैनी 1 फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो हमने अलग अलग से पढ़ा, ऑन टू, इनटू, 1 1, मैनी 1। अब इसको हम इकट्ठा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ही देखेंगे बस, उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उससे फिर पजल ही होंगे। बिल्कुल सिंपल। अब एक फंक्शन होता है 1 1 ऑन टू, एक होता है मैनी 1 ऑन टू, फिर है 1 1 इनटू,
फिर हो गया मैनी वन इनटू। अब समझो इसको बनाते हैं हम। मैंने ये कोई 3 एलिमेंट ले लिए यहाँ, ए बी सी, इधर डी ई एफ। ये दिखा रहा हूँ मैं इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब आप देखोगे ये 1 1 भी है। 1 1 क्यों है? क्योंकि हर एक इमेज की ओनली 1 पर इमेज है, एक से ज्यादा पर इमेज नहीं है, तो ये 1 1 है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि यहाँ एक भी इमेज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी प्री इमेज ना हो। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब मैनी वन ऑन टू मैंने बनाना है, तो कैसे बनेगा? ए बी सी डी ले लिया यहाँ, ई एफ जी, ठीक है। अब यहाँ ये मैनी इसके साथ हो गए, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब यहाँ पे आप देखोगे मैनी वन क्यों है ये? क्योंकि एटलीस्ट 1 इमेज ऐसी है विच हैव मोर देन 1 प्री इमेज, इसलिए ये क्या है? मैनी वन है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको कोई भी इमेज ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी प्री इमेज ना हो। अब हम बात करते हैं 1 1 इनटू। 1 1 का हमें पता है, इनटू में क्या होता है कि एक आपको ऐसी इमेज लेनी होगी जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो यहां जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब इसमें देखो ये 1 1 क्यों है? क्योंकि जितने भी हमने इसमें इमेज दिखाई डी ई एफ, इनकी आप देखोगे ओनली 1, एक ही क्या है? प्री इमेज है। इनटू क्यों है? क्योंकि एक एलिमेंट जी ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इस साइड जी की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या है? इनटू है। तो ये हो गया 1 1 इनटू का ग्राफ। अगला ग्राफ क्या? पैटर्न कह सकते हैं, फिगर। अब इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए और बी की इमेज ई है, ठीक है, और सी डी जी के साथ। अब देखो मैनी वन क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट एक इमेज आपको ऐसी दिख रही है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो इसलिए मैनी वन है। इनटू क्यों है? एटलीस्ट एक इमेज हमें ऐसी दिख रही है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? इनटू है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा टोटली कैसे कैसे होता है डोमेन, प्री इमेज, इनपुट टाइप्स, 1 1 क्या है, मैनी वन क्या है, ऑन टू इनटू क्या है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस लेक्चर में। ज़्यादा एग्जाम्पल तो हम नहीं कर पाएंगे, एक तो एग्जाम्पल जरूर करेंगे। एनसीईआरटी बुक में से 7th एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना बड़ा ही आसान है। मुझे तो ये चुटकियों का काम लगता है, मुझे क्या लगता है आपको भी लगेगा, बट थोड़ा सा शांति से, प्रेम से, प्यार से इसको करें, समझें, अपनी आंखें बंद करें, सोचें मन में। एक्चुअल में क्या है कि हम ना भाग रहे हैं, ये सवाल कर लें, वो सवाल कर लें, ज़्यादा सवाल कर लें, कंसेप्ट ऐसे बिल्ड नहीं होते। क्या करना है आपने? सिंपल, जब आपने पढ़ लिया इस लेक्चर को, आपने देखा, अपनी आंखें बंद करो, 2 मिनट के लिए अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाओ। इससे क्या होगा? कई लगता है सर ये क्या बताने लगे, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से कहाँ चल पड़े मेडिटेशन की तरफ। एक्चुअल में
कोई भी चीज़ डीपली अगर हमने सीखनी है तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी को ही इकट्ठा नहीं कर पाते वो, और एनर्जी को इकट्ठा करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करी, आते जाते सांस को देखो। मन जब आपका एकाग्र होने लगेगा, फिर सोचो कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। क्या पढ़ा रहे थे सर? एक तरफ इनपुट, डोमेन और प्री इमेज, दूसरी तरफ सोचो, आंखें बंद करके सोचो क्या पढ़ाया गया आज, किस टॉपिक पे बात हो रही थी। इनटू, ऑन टू, रिलैक्स होके बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखोगे। जब हम इस कंसेप्ट को पकड़ जाएंगे ये चीज़ें अच्छी तरीके से, तो ये सब इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा तो वैसे ये टारगेट रहता है कि मैंने, देखो 25 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, मैंने एक चीज़ हमेशा महसूस की है कि बच्चों को अगर कंसेप्ट बता दिया जाए तो सम नहीं करवाने की ज़रूरत होती। अच्छे से हमें अगर वो चीज़ समझ आ गई तो सवाल हम चाहे ना भी करवाएं तो भी बच्चे कर लेते हैं। बट मैं देखता हूँ कई जगह सम ज़्यादा करवाए जाते हैं, कंसेप्ट पे हम काम नहीं कर रहे होते। पहले कंसेप्ट को पकड़ो, फिर सम आप ज़्यादा करो। बिना कंसेप्ट पकड़े सवाल करोगे तो बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। इसलिए कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनाए अपनी पूरी। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ इसका, सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे आज के लेक्चर में हम। 7वां एग्जाम्पल है ये हमारा एनसीईआरटी बुक का, फंक्शन टॉपिक का, पेज नंबर 8 है ये इस बुक का। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। ठीक है जी। तो ये दे रखा है लेट एफ, कोई फंक्शन है जो कि ए टू एन है। पहले तो इसका मीनिंग समझ लेना। ए जो सेट है ये किस चीज का सेट है? ये 50 बच्चों का सेट है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसको कैसे लिखा जाएगा इस सेट को? बच्चों के नाम आ जाएंगे, जैसे कोई क्लास में करण हो सकता है, गगन हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें वंश हो सकता है, तो इस तरह से लड़कियां भी हो सकती हैं, नवनीत हो सकती है, अनमोल हो सकती है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये 50 बच्चों के नाम हैं सेट ए के अंदर। और बी क्या है? ये नेचुरल नंबर है। बी क्या है? हमारे सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। ठीक है। अब अगर मैं डोमेन ऑफ फंक्शन बात करूं तो डोमेन ऑफ फंक्शन ये 50 बच्चों के नाम है, सेट ए। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? सेट ए है। इनपुट जो हम भरेंगे, आउटपुट क्या है? कोडमेन क्या है? कोडमेन आपके नेचुरल नंबर है। कोडमेन ऑफ एफ क्या है? अगर मैं डोमेन ऑफ एफ बात करूं तो वो सेट ए है आपका पूरे का पूरा। कोडमेन ऑफ एफ अगर बात करूं तो वो आपका नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये डोमेन और कोडमेन हमें समझ आई, ठीक है। अब मान लो इस साइड ये बच्चों के नाम है सेट ए में, ये नेचुरल नंबर पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर पहला नाम मैंने लिखा करण। अब करण क्या है? फंक्शन क्या दिया हो? ए टू एन। क्या दे रखा है फंक्शन? ए टू एन में है फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो इनपुट क्या डालनी है? हमने नाम डालना है स्टूडेंट का। जैसे फंक्शन के अंदर मैंने डाल दिया करण, कंप्यूटर में है रोल नंबर लिखे हुआ, जैसे मैंने करण डाला, इनपुट मैंने क्या दिया? करण दिया। तो आउटपुट में यहां मेरे पास क्या आएगा? करण का रोल नंबर आ जाएगा, करण का रोल नंबर आएगा।
तो जैसे सपोज करो करण का रोल नंबर इसमें 12 है मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ ये इमेज है, ये प्री इमेज है, ये क्या है प्री इमेज है, ठीक है। तो अब उसके बाद सेकंड जैसे गगन, अब मैंने उसमें इनपुट डाला फंक्शन के अंदर गगन, क्या डाल दिया गगन। अब मेरे पास गगन का रोल नंबर आ जाएगा, मान लो गगन का रोल नंबर 5 है, तो गगन का रोल नंबर 5 आ गया, ये इसके साथ रिलेट हो जाएगा। तो ऐसे इस साइड 50 स्टूडेंट हैं और इस साइड सारे नेचुरल नंबर हैं। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये 50 बच्चे हैं, इधर मैक्सिमम कितने रोल नंबर के साथ अटैच होंगे, वो 50 तक। तो रेंज क्या बनी, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। अब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि रेंज क्या है। 1 2 से लेके 50 तक, टोटल 50 एलिमेंट होंगे, इसमें काउंटिंग होगी 1 से 50 तक, वो रेंज होगी इसकी। और रेंज जो है वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। 1 से 50 जो है वो इस n का क्या है, सबसेट है। तो हमें समझ आ गया कि रेंज क्या है, कोडमेन क्या है, डोमेन क्या है। अब फंक्शन कैसे काम करता है कि ये इनपुट कर डालते हैं तो ये आउटपुट है, ये उसका रोल नंबर है। क्योंकि फंक्शन ऐसे था कि x स्टूडेंट का नाम था, ये रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x जो है वो आउटपुट थी, तो वो आउटपुट आ रही है, जैसे 12 है 5 है, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा था, शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। कह रहा है कि इस फंक्शन को प्रूव करना है कि f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। सिंपल, अगर हमें ये पता है अच्छे से, जो कि पीछे अभी हमने किया है, आप अगर उस लॉजिक को समझे हो तो ये कुछ है ही नहीं हमारे लिए। f इज 1 1 है, ये क्यों 1 1 है, क्या देखना था कि जो भी इमेज है उसकी एक ही परी इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लास में 5 रोल नंबर 2 अलग अलग स्टूडेंट का हो, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप पढ़े हो आज तक, आप +2 क्लास में आगे, क्या कभी सुना है कि सेम रोल नंबर 2 स्टूडेंट का हो, नहीं होगा। इसका मतलब 2 परी इमेज नहीं है। अगर एक इमेज की एक ही परी इमेज है तो क्या है, फंक्शन 1 1 है। तो आप ये लिख सकते हो, एवरी स्टूडेंट, वी नो दैट एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट रोल नंबर। हमें पता है कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं सबका डिफरेंट रोल नंबर होगा। सो एफ इज 1 1, या आप ये भी लिख सकते हो कि 1 रोल नंबर कैन नॉट बी 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स। एक रोल नंबर 2 स्टूडेंट्स को अलॉट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए फंक्शन क्या है 1 1 है। इनटू क्यों, ऑन टू क्यों है बट नॉट ऑन टू, ऑन टू क्यों नहीं है। अब आपको ऑन टू के लिए क्या देखना था, कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढो जिसकी इधर प्री इमेज ना हो। अब ये नेचुरल नंबर का सेट था, 50 के बाद यहाँ तो 51 भी होगा, 52 भी होगा, 53 भी होगा। अब क्या 51 की प्री इमेज इधर मिलेगी, इधर तो है 51 क्योंकि सारे नेचुरल नंबर है, कोड मेन क्या है नेचुरल नंबर है, इधर तो सारे हैं एलिमेंट, 51 भी है 52 भी है। क्या 50 बच्चों की क्लास में 51 रोल नंबर होगा किसी का, नहीं होगा। तो कोई एक एग्जांपल ढूंढना था जिसकी प्री इमेज ना हो, तो आप लिख सकते हो कि 51 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, सो f इज नॉट ऑन टू। अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो नॉट ऑन टू आ जाएगा, f इज नॉट ऑन टू। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एक बार कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी इसके एग्जाम्पल आगे 5-6 एग्जाम्पल और हैं फंक्शन के, वो आपको करवाए जाएंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करें, बिल्कुल शांत होकर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट।